विजेंद्र गुप्ता जी, विधायक है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, जरा ये बताइए, अभी जो सैयद साहब कह रहे थे कि आप बढ़ती लोकप्रियता की वजह से जो है वो बौखलाहट आपकी है, सीधे सीधे आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से। दूसरा, आज न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है कि इतनी शानदार शिक्षा नीति आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली को दी जा रही है, वो आपसे हजम नहीं हुआ, इसीलिए सीबीआई को उनके दर पर भेज दिया मनीष सिसोदिया के। क्या जवाब आरोपों का? देखिए, ना तो देखिए इशू ये है रूबिका कि जो मुद्दा है उस पर तो बात नहीं करना चाहते हैं कि शराब नीति में जो घोटाला हुआ, शराब नीति को जो वापस लिया गया, शराब नीति में जो हज़ारों करोड़ रुपया जनता के पैसे का मिसयूज़ हुआ, जो रिश्वत ली गई, जो लगातार इस पूरे मामले पर सीबीआई ने जो रेड की है और 11 अधिकारी जो पकड़े गए हैं, उनकी भी ये लोग एक तरह से वकालत कर रहे हैं। तो जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे, वो अब भ्रष्टाचारियों के वकील हैं। अभी ये पूरे मामले में मुद्दे को भटकाने के लिए तरह तरह की बात की जा रही है, इसीलिए पेड न्यूज़ छपवाई गई। एक, दो देश, दो अखबार, लिखने वाला एक, और उसकी भी जो एफिलिएशन है वो भी संदिग्ध है। तो ये सारा जो खेल है ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, बड़े लेवल पर हो रहा है। और भ्रष्टाचारी, अभी कुछ दिन पहले इनके एक मंत्री, हालांकि 2 मंत्री इनके जेल में हैं, पंजाब के मंत्री जेल में हैं जो पूर्व हो चुके हैं, और दिल्ली के मंत्री जो अभी पूर्व होने बाकी हैं, वो कहते हैं कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। और 3 महीने से उनको जमानत नहीं मिल रही है। यानी कि अदालतें भी अब झूठी हैं, कानून व्यवस्था भी झूठी है, सब कुछ झूठा है। बस ये सच्चे हैं और ये ईमानदार हैं। कौन सी ईमानदारी की बात करते हैं ये? कदम कदम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आज दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। मैं दिल्ली विधानसभा का सदस्य होने के नाते ये और रिकॉर्ड आपसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली में इस समय जो सरकार है केजरीवाल जी की, वो देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी के राज्य, एक बड़ा आरोप यहाँ पर सैयद असद अब्बास विजेंद्र गुप्ता लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि इससे भ्रष्ट सरकार नहीं। इस पर जवाब दीजिएगा। तो शराब नीति को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है, और ये चर्चा नहीं है, ये चर्चा अब रेड में तब्दील हो चुकी है। 8.5 घंटे हो चुके हैं मनीष सिसोदिया के घर पर और बाकी अलग अलग राज्यों के अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई की रेड चल रही है। यहाँ पर हम हुंकार भर रहे हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, और इसके पीछे का मकसद क्या है? भ्रष्टाचार, या जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि नहीं, बौखलाहट? रोहन गुप्ता जी, आप किस पार्टी के साथ इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं? हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और हमेशा सच्चाई के साथ ही खड़े रहेंगे। और सच्चा कौन? रूबिका जी, जिस प्रकार से अभी दोनों प्रवक्ता बात कर रहे थे, सच्चा देश की जनता, और सच्चा जो चीज सत्य है उसके ऊपर अगर एजेंसी काम करती है वो सच्चाई है। मैं मेरी बात को खत्म कर लूं जी। रूबिका जी, कहीं ना कहीं फर्जी शिक्षा मॉडल के पीछे असली शराब मॉडल छिपाने का प्रयास आम आदमी पार्टी द्वारा हो रहा है। और जो लोग महात्मा गांधी से नफरत करेंगे उनका शराब से प्यार होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों में देखा कि दिल्ली में शराब का जो व्यापार किया गया, कि कहीं ना कहीं जो युवाओं को है लत लग जाए, उस हद से शराब नीति को बनाया गया, एक पे एक फ्री का मॉडल बनाया गया। और उसके पीछे जब हकीकत बात आ रही है कि आज वो जो, और ये संयोग नहीं है, शायद आम आदमी का प्रयोग है कि शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री एक ही व्यक्ति है। और अगर वो लोग सही होते रूबिका जी, तो क्यों उनको ये शराब नीति को वापस लेना पड़ा? क्यों जो पुरानी कांग्रेस की नीति का ये लोग विरोध करके सत्ता में आए थे, क्यों उस नीति में वापस जाना पड़ा? और दूसरा, मैं आपको एक चीज बता दूं, ए पार्टी और बी पार्टी है, भाजपा की बी पार्टी है। कई दिनों से आरोप लग रहे थे भाजपा पर कि एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। अब भाजपा इतनी तो ईमानदार है नहीं कि खुद की पार्टी के नेताओं के, जो मैं हमेशा नाम देता हूं, उनके ऊपर सीबीआई या ईडी को लगाएंगे। तो उन्होंने अपनी बी पार्टी के ऊपर रेड करके एक मैसेज देने का प्रयास किया कि हम कई बार सच कर कार्यवाही भी करते हैं, पर देश की जनता जानती है कि जिस प्रकार की कार्यवाही हुई है, भाजपा क्यों एक भी भाजपाई नेता के खिलाफ यह कार्यवाही नहीं होती है, जिसके खिलाफ 10 सबूत है। मैंने 10 बार एग्जांपल दिए, बेल्लारी ब्रदर्स हो, और वहां पे तो येदुरप्पा का प्रमोशन हो गया। ये तो देखिए, लग रहा था कि इतने प्रेशर के बाद में भाजपा उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही करेगी, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में ले लिया। तो ये चीज दिखा रहा है कि ये खेल है यूबिका जी, ये खेल में दोनों पार्टी इक्वली शामिल है और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। नहीं तो ज्यादा कौन गुमराह कर रहा है? यहाँ तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा ना।
सीबीआई जो मनीष सिसोदिया के घर पे छापेमारी स्टैंड कर में रही ले रहा है हूं, वो मैं दोनों गुमराह कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो सीबीआई जो रेड मार रही है वो सही मार रही है कि नहीं मार रही है आज? बिल्कुल सही मार रही है, बिल्कुल सीबीआई सही कार्य कर रही है। और मैंने कहा, ये आपका सवाल मैं समझ रहा हूं कि क्यों कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आप आता है, तो आप ये, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूं। देखिए, भाजपा यहां पे डबल खेल कर रही है। एक, अपने एक भी नेता के खिलाफ, मैंने पहले भी आपकी डिबेट में 10 बार पूछा कि पीएमएलए के तहत एक भी भाजपा के नेता के खिलाफ अगर कार्रवाई हुई है तो आप मुझे बताइए। नहीं हुई है। ये सवाल आपका सही है। तरफ जो ईमानदार नेता, सवाल सही है कि जो भी बीजेपी में शामिल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो सारे अपने पैसे जो है गंगा नदी में बहाया आ रहा है, पश्चाताप कर लेता है, और इसीलिए उसके ऊपर किसी तरह की रेड और छापे नहीं पड़ते। विजेंद्र जी को इसका जवाब देना होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।